जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की, वहां धीरूभाई अंबानी नाम का एक शख्स पैदा होता है और वो एक स्कूल टीचर के यहाँ पैदा होता है। आप तकदीर देखें कि आज दुनिया का जो 11वां और एशिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन शख्स जो मुकेश अंबानी है वो एक स्कूल टीचर की नस्ल से आ गया और कोई ये भी नहीं कि 1000 नस्लें मुगल खानदानों की तरह चली हो। आप इमेजिन करें, हीराचंद अंबानी जो है ये एक स्कूल टीचर थे और इनका ताल्लुक बनिया फैमिली से है और ये गुजरातियों की फैमिली है। अब इनमें एक शख्स, जो मैं वीडियो बनाने की मोटिवेशन है, कोई एक शख्स स्टेप उठा ले बिजनेस का, कारोबार का, या तो नौकरी करता रहे 9 to 5 की, जो मैं हमेशा कहता हूं ना कि नौकरी नहीं भाई, बिजनेस स्किल सीखें और उसे ग्रो करें। उसने एक स्टेप उठाया। उसने किया क्या कि वो एदन चला गया। उस टाइम ये ब्रिटिश कॉलोनी थी, अब मौजूदा यमन है। वहां चला गया और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में बिजनेस करने का सोचा, एक स्कूल टीचर के बेटे ने, धीरूभाई ने। और वहां आप इमेजिन करेंगे कि 1932 में पैदा होने वाले धीरूभाई अंबानी जो थे, ये गैस स्टेशन के तौर पर काम करते रहे एदन में, यमन में। धीरूभाई अंबानी जो है ये जो पेट्रोल नहीं डाल रहे होते लड़के गैस स्टेशन पर, वहाँ पेट्रोल वेंडर के तौर पर काम करता रहा एदन में, और साथ अपनी टेक्सटाइल मार्केट में बिजनेस को ग्रो किया। जितनी भी मुश्किलात काटी होंगी इस शख्स ने, धीरूभाई अंबानी ने, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज इनके बेटे मुकेश अंबानी जो एदन यानी यमन में ही पैदा हुए थे 19 अप्रैल 1957 को, इनकी नेट वर्थ कितनी है इस स्क्रीन पर पढ़िए, 10 दफा पढ़िए। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ जो है वो 123.3 बिलियन डॉलर है, जो इस शख्स को एशिया का अमीर तरीन और दुनिया का 11वां अमीर तरीन शख्स बनाती हैं। रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्हीं के बेटे अनंत अंबानी की जो शादी है उसने दुनिया में एक भौचाल बर्पा किया हुआ है, और इस शख्स ने ये भौचाल पता है कितने रुपए लगा कर किया इसकी नेटवर्थ का, यानी अगर आपके पास 100 रुपए है तो उसमें से 1 रुपए का आधा भी इसने खर्च नहीं किया, यानी कि 0.5% ऑफ नेटवर्थ जो है 5000 करोड़ से कुछ ऊपर में इसने कोहिनूर हीरे भी खरीद लिए। जो ताज बच्चे को अपने पहनाया वही कई करोड़ों का। इनकी बाकी सारी फैमिली जो आप देख रहे हैं, नीता अंबानी, इसकी बेगम इतनी एक्टिव है, पूरे बॉलीवुड को नचा दिया। ये एक शख्स पूरी इंडस्ट्री को, चाहे वो बॉलीवुड है चाहे इनकी बाकी इंडस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, इस पे इतने ज्यादा इल्जाम है कि पॉलिटिक्स को ये दौलत के जरिए कंट्रोल करता है। तो आज आप ये सोच लें कि एक स्कूल टीचर के बेटे ने सिर्फ बिजनेस की ठानी, और किस तरह अभी आप हैरान होंगे कि इतने इतने बड़े पॉलिटिकल राइवल्स आपस में इकट्ठे हो गए। इंडिया में पीएम मोदी को आना पड़ा, बाहर से इंटरनेशनल स्टार्स जस्टिन बीबर और ये सब, इनको आना पड़ा, नाचना पड़ा। बॉलीवुड के स्टार्स तो कोई ये तो टिश्यू पेपर साबित हुए। 2-2 करोड़ की सिर्फ घड़ियां दे दी इस शख्स ने, और जो एक एक कपड़े, एक एक ड्रेस इन लोगों ने पहना उस पे हीरे जवाहरात ऐसे थे। ये है दौलत की वैल्यू एक बिजनेसमैन के सामने। यहाँ तो आज आप अगर एक स्कूल टीचर के घर पैदा हुए हैं तो सारी जिंदगी स्कूल टीचर की ही, आगे टीचर का बेटा टीचर, ये करते रहें, या फिर सीखें कि हमने खुद को ग्रो कैसे करना है। यानी एक बंदा अगर खानदान में से मेहनत करके अपनी कंफर्ट जोन से बाहर उड़ के ठान लेगा कि उसने ग्रो करना है, तो वो कैसे उसकी नस्लें जो हैं फिर पूरी रेवोल्यूशनाइज करके कंट्रोल कर लेंगी। यानी टेक्निकली मुकेश अंबानी का जो दादा था वो एक छोटे से गुजरात के गांव में छोटा सा एक टीचर था, और आज ये दुनिया का 11वां रिचेस्ट तरीन शख्स है। खुद की वजह से नहीं, खुद तो मेहनती था ही, खुद तो मेहनत की। आज नीता अंबानी ने किस तरह कितने जो है इंटरनेशनल स्टार्स को के साथ साथ SES, इवन सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चेयरमैन है वो तक इनकी शादियों में है, और बाहर से एप्पल और ये सब इनको कंट्रोल करके यहाँ ले आया, और इंडिया की पूरी इंडस्ट्री को ये कंट्रोल कर रहा है, रिलायंस ग्रुप। लेकिन दादा स्कूल टीचर था। तो धीरूभाई अंबानी, एक शख्स की सोच ने कि मैंने टीचर का बेटा टीचर नहीं रहना, उसने देखें कैसी इंडस्ट्री पूरी रेवोल्यूशनाइज करा दी। ये हम सबको सोचना है कि हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स करना है, नहीं तो पड़े रहें कीड़ों की तरह। थैंक यू वेरी मच।